Hello students, welcome to your own YouTube channel Study with Ehsan and I am Ehsan Anwar again at your service with a new video. So let's start. स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि आपके फाइनल एग्जाम का डेट आ चुका है और बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है सारे बुक को रिवाइज करने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हर चैप्टर्स का बारी बारी से एक इफेक्टिव और यूजफुल टेस्ट जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होने जाएगा वो हम लोग लेंगे। तो आज जैसा कि आपको पहले से मालूम था कि हम लोग क्लास 9th फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके फाइनल एग्जाम के पोर्शन में भी इंक्लूडेड है, वर्क एंड एनर्जी, जी हाँ, उससे कुछ क्वेश्चंस को लेंगे, 5 ऑब्जेक्टिव और 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसे हम लोग वीकली बेसिस पे देखेंगे, जिसको कि मैंने वीकली टेस्ट का नाम दिया है। आज ये पहला वीकली टेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस बता दूं कि फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, फॉलोड बाय 4 ऑप्शंस, जिसमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा या मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। आपको जो भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन के बेसिस पे डिसाइड करना है कि अमंग द 4 गिवन ऑप्शंस विच ऑप्शन इज करेक्ट और द मोस्ट एप्रोप्रिएट, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5 इज ऑफ 2 मार्क्स ईच। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स के हो गए और रिमेनिंग 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो भी आपके 5 मार्क्स के रहेंगे। तो 8 5 40 उधर हो गया और ये 10 मार्क्स इधर, यानी कि 50 मार्क्स का आपका ये वीकली टेस्ट होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, एक इफेक्टिव टेस्ट सीरीज जो आपको अच्छे मार्क्स स्कोर में बहुत ही मदद करने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका 1 kg मास हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। ठीक है, 1 kg मास हैज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल व्हेन इट्स स्पीड इज, यस, कोई 1 kg मास का कोई बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 जूल है। कब? जब इसकी स्पीड होगी, जी हाँ, क्या स्पीड होगी आपको बताना है। एंड द ऑप्शंस आर 0.45 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1.4 मीटर पर सेकेंड एंड 4.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये 4 ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? जो भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं, जो भी फॉर्मूला एप्लीकेबल हैं, आप जानते हैं, उसे अप्लाई करें, कैलकुलेशन प्रोसीड करें और फिर देखें कि क्या वेलोसिटी कैलकुलेट होकर आ रही है और वो वेलोसिटी किस ऑप्शन में गिवन है, वो ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और उसे ही सिलेक्ट करने का आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। अ टोटल ऑफ 4900 जूल वाज एक्सपेंडेड इन लिफ्टिंग अ 50 kg मास। एक 50 kg मास का कोई बॉडी है, उसे लिफ्ट करने में बाय अ सर्टेन हाइट द टोटल एनर्जी यूज्ड वाज 4900 जूल। और आपको बताना है कि द मास वाज रेज्ड बाय, यस, कितने हाइट तक उसे रेज किया गया था ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शंस हैं, 10 मीटर, 98 मीटर, 960 मीटर और फिर 24,500 मीटर। 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द हाइट्स गिवन है। आपको रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करके पता लगाना है कि कौन सा हाइट आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 3 है, व्हेन यू कॉम्प्रेस अ कॉइल स्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आगे क्लास 9 में तो आया ही है, आगे भी कॉम्पिटिशन में कई बार पूछ लिया है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। When you compress a coil spring, its elastic potential energy, yes, its elastic potential energy क्या होगा? ऑप्शंस हैं, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, डिसअपियर्स और रिमेन्स अनचेंज्ड। यस, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑफ 2 टाइप्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब किसी स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करेंगे तो उसके इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके हैं, ये इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा या रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, यस, व्हेन द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इट्स, तो क्या होता है? 4 ऑप्शंस आपके, एक्सेलरेशन इज डबल्ड, इसका एक्सेलरेशन डबल हो जाता है, वेट इज डबल्ड, काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड,
your kinetic energy becomes 4 times. कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा. जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास है, जो भी नॉलेज आपके पास है, उसके बेसिस पे आप सोचिए और पता लगाएं कि विच ऑप्शन इज करेक्ट. और क्वेश्चन नंबर 5, the last question of MCQ. An object of mass 1 kg has a potential energy of 1 joule. ठीक है, कोई मास है 1 kg का और उसका पोटेंशियल एनर्जी आपका 1 जूल है रिलेटिव टू द ग्राउंड व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ. यस, कोई मास 1 kg का ग्राउंड के रिलेटिव में उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल, तो उसका हाइट क्या होगा ये आपको बताना है. 4 ऑप्शंस गिवन है. 0.102 मीटर, 1 मीटर, 9.8 मीटर और 32 मीटर. आफ्टर द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन आपको हाइट की एक वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी और फिर आपको देखना है कि अमंग द गिवन 4 ऑप्शंस कौन सी वैल्यू आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच करती है एंड दैट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये थे 5 फर्स्ट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके टेस्ट के थे. और नाउ यू विल बी गिवन 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ईच ऑफ 5 मार्क्स. तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं और फिर से सॉल्व करें. एंड नाउ यू विल बी गिवन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑन योर बोर्ड. तो आप अगर नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लें. चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आपको 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जैसा कि मैंने बताया और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 6 आपका है अ कार वेइंग 1000 kg. एक कार है जिसका वेट आपका 1000 kg गिवन है एंड ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. यस, अ कार जिसका वेट 1000 kg है. और एक चीज और मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि वेट की यूनिट तो न्यूटन ही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसे आम बोलचाल में उसका वेट केजी में ही नाप लेते हैं. लेकिन अगर आपको वेट की यूनिट पूछेगा तो आपको न्यूटन ही लिखना है. तो एनीवेज, अ कार वेइंग 1000 kg एंड ट्रेवलिंग एट अ 30 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. तो 1000 kg की कार आपका 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है. स्टॉप्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर. 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाती है, 50 मीटर पे रुक जाती है. डिसलरेटिंग यूनिफॉर्मली, और वो जो डिसलरेट हो रही है उसकी स्पीड जो कम हो रही है वो यूनिफॉर्मली हो रही है, मतलब कांस्टेंट रेट पे हो रही है. तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स. हमें निकालना है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट, मतलब ब्रेक्स ने कार पर क्या फोर्स लगाया था, वो फोर्स हमें निकालना है. तो क्वेश्चन 6 हो गया आपका. अब क्वेश्चन 7 आपका है कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन हमें निकालना है व्हेन अ मास ऑफ, और इसमें 2 पार्ट्स है आपका. व्हेन अ मास ऑफ 5 kg लिफ्टेड बाय 8 मीटर. 5 kg के मास को हम लोग लिफ्ट करते हैं वर्टिकली हाइट पर एंड द हाइट इज 8 मीटर. मतलब 5 kg मास को वर्टिकली 8 मीटर तक आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या वर्क डन होगा ये निकालना है. और सेकेंड पार्ट में 200 ग्राम का कोई मास है और लिफ्टेड बाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक लिफ्ट करेंगे तो उस केस में आपको क्या वर्क डन करना होगा ये निकालना है. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू 2 सेंटीमीटर. ओके, 100 न्यूटन का कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को 2 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस कर दिया एंड डज वर्क ऑफ 1 जूल. और इस प्रोसेस में उसने जो वर्क किया वो वर्क कितना था, 1 जूल का था. हमें निकालना है व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल यानी कि थीटा. थीटा हमें निकालना है बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल बन रहा था वो एंगल आपको निकालना है. क्वेश्चन नंबर 9 है अ मास ऑफ 10 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर. 10 kg के किसी मास को 50 सेंटीमीटर हाइट से ड्रॉप किया गया. फाइंड इट्स. अब आपको क्या फाइंड करना है, इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी वेलोसिटी. 2 चीज आपको फाइंड करना है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. 10 kg के मास को 50 सेंटीमीटर हाइट से ड्रॉप किया गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसकी वेलोसिटी क्या है ये आपको निकालना है. क्वेश्चन नंबर 10 है आपका इफ यू अप्लाई 1 जूल ऑफ एनर्जी टू लिफ्ट अ बुक ऑफ 0.5 kg हाउ हाई विल इट राइज. यस, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन है. एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं.
इफ यू अप्लाई 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी आप अप्लाई करते हैं 0.5 kg के बुक को एक सर्टेन हाइट तक रेज करने के लिए, तो ये कितने हाइट तक रेज होगी आपको निकालना है। जी की सजेस्टेड वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन 11 में आपका कह रहा है फाइंड द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम निकालना है ऑफ मास 100 ग्राम एंड हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 जूल। यस, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, अभी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको खुद से अप्लाई करना है क्योंकि ये टेस्ट क्वेश्चन है। तो मोमेंटम हमें फाइंड करना है किसी बॉडी का जिसका मास गिवन है और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी गिवन है। क्वेश्चन 12, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 kg की कोई बॉडी है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका है, थ्रो किया है, और किस वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकेंड से। हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड। हाँ, ये किस हाइट तक जाएगा, जो हाईएस्ट पॉइंट ये अटेन करेगा उस हाईएस्ट पॉइंट पे आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एंड द सजेस्टेड वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी हाँ, और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का इन क्वेश्चन 12, यानी कि इसी क्वेश्चन 12 को रेफर कर रहे हैं। क्वेश्चन 12 में ही आपको फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड। यस, क्वेश्चन नंबर 12 में आपने देखा कि हाईएस्ट पॉइंट पर हमें उस बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, और क्वेश्चन 13 में आपको क्या करना है कि इसी बॉडी जिसका के जिक्र आपका क्वेश्चन 12 में आया है, जो हाईएस्ट पॉइंट ये रीच करेगा, उस हाईएस्ट पॉइंट पे इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी भी निकालना है। स्टूडेंट्स, एक दफा आप ये क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट कर देंगे तो आपको कोई भी बुक या नोटबुक नहीं देखना है, किसी भी सोर्स से कोई हेल्प आपको नहीं लेनी है। यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस और योरसेल्फ, और आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जिस नोटबुक या पेपर से स्प्रेडशीट्स कहीं भी आप सॉल्व कर रहे होंगे उसका पिक लेकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं। और मैक्सिमम आप इसमें जो टाइम लेंगे, जो टाइम लिमिट मैंने दिया है वो है आपका 80 मिनट्स। 80 मिनट से ज्यादा आप नहीं लेंगे। 80 मिनट्स हो जाने के बाद आप जहां पर भी होंगे, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, बस वहीं पे आपको स्टॉप कर लेना है, पिक लेना है और गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज देंगे। और एक बात और बता दूं कि इन सारे क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। फिर मिलेंगे नए वीडियोस में इन क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ।